अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि नए घर के अंदर बिजली की जो मुकम्मल वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, स्विच बोर्ड किस तरीके से लगाए जाते हैं, वायर किस तरीके से डाली जाती है, छत के अंदर हमारी जो सीलिंग लाइट होती हैं वो किस तरीके से लगाई जाती हैं, वायरिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी वायर दरकार होती है, बोर्ड के अंदर आपने कौन सी वायर लेकर जानी होती है, लाइट और पंखों के लिए आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है और कौन सी वायर आपके लिए बिजली की बचत कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मुकम्मल आपको आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह इससे आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब नया घर तामीर होता है तो शटरिंग के बाद जो सबसे पहले हमारा काम होता है, प्लस्तर से पहले, वो होता है कि हमने जितने इसके अंदर पाइप वगैरह या बोर्ड वगैरह लगाने होते हैं वो लगाते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस पर स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन के अंदर दे दूँगा। आप इसका जो वीडियो का पार्ट 1 है वो ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको मुकम्मल जो एक गाइडलाइन है बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये 5 मरला का एक मकान है, इसका साला प्लस्तर का जो काम है ये मुकम्मल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों वायरिंग करने से पहले अगर आप भी अपने घर के अंदर वायरिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपने एक टीपी बॉक्स लगा हुआ देखा होगा जिसके अंदर आपकी सारी वायर आती हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले आपने इसकी सफाई कर लेनी है, जितने आपके बोर्ड वगैरह लगे होंगे, क्योंकि प्लस्तर वगैरह का सारा सीमेंट बोर्ड के अंदर होता है। तो पहले आपने सभी पॉइंट को साफ़ कर लेना है, चाहे पॉइंट छतों के अंदर हों, दीवारों के अंदर हों या जहाँ भी आपने बिजली के पॉइंट दे रखे हों, सभी को आपने पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके अंदर वायरिंग का जो काम है वो शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी बोर्ड वगैरह की सफाई मुकम्मल कर ली है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये सारी वायर मौजूद है जो कि हम इस घर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। वो आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि लाइट और पंखों के लिए आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, इन्वर्टर के लिए आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है और मेन बोर्ड के लिए आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये स्टील पतरी है, इसकी मदद से हम सारा वायरिंग का काम करेंगे। अंडरग्राउंड जो वायर होती हैं दोस्तों पाइपों के अंदर वो इसी पतरी की मदद से डाली जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टूल है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मदद से सारा हम वायरिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की वायर देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हम सारी इस घर की वायरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये हमारी 729 की ब्लैक जो वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारी न्यूट्रल की वायर है। ये हमारे पास दोस्तों 729 की फेस वायर है, ये हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल करेंगे 329 की। और इस तरीके से ये जो हमारी 329 की वायर है ये हम लाइट और पंखों के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारी न्यूट्रल है लाइट और पंखों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपने हमेशा वायरिंग के लिए कौन सी वायर चूज़ करनी है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 329 की वायर है। दोस्तों यहाँ पर जितनी हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम जीएम कंपनी की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत कम ही ऐसे ब्रांड है जो कि फुल गेज दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो जीएम केबल है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केबल होती है। 329 की हमारे पास वायर है, इसकी ये जो कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों ये फुल गेज में है। ठीक है दोस्तों, अंडर गेज भी बहुत ज़्यादा वायर आपको आजकल मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी की वायर इस्तेमाल करनी है। तो जैसा कि इसके अंदर ये टैग भी आप पढ़ सकते हैं कि जीएम केबल जो है वो आपको क्यों ख़रीदनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है ये पेवर कापर से बनी होती है, इससे जो आपका बिजली का बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो हमेशा आप जब भी वायर इस्तेमाल करें हमेशा एक ब्रांड की वायर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम रूम 1 के अंदर से वायरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस रूम के अंदर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत के अंदर आपको मुख्तलिफ पॉइंट नज़र आ रहे हैं। चारों कोने के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारा एक एक सीलिंग लाइट का पॉइंट दिया गया है। तो इस तरीके से 4 हमारे पास छत के अंदर पॉइंट है लाइटिंग की और एक हमारे पास पंखे का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस सिमत में हमारा एक एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है और यहाँ पर हमारा एक बल्ब का पॉइंट है, वहाँ पर हमारा इस कमरे का मेन बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये तरतीब समझ आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे पंखे का पॉइंट है इस सिमत से दोस्तों हमारे एक जो पाइप है उस लाइट के अंदर जा रहा है। चारों कोनों के अंदर दोस्तों हमारे जो लाइट दी गई है इस फैन बस के अंदर से हमारा जो एक एक पाइप है वो इस लाइट के अंदर जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इस फैन बॉक्स के अंदर से हम उस लाइट के लिए 329 की 2 वायर डालेंगे जो कि हमारी इस फैन बॉक्स से यहाँ से होती हुई सीधा हमारी इस दीवार के इस कोने तक आएगी और यहाँ से सीधा बोर्ड तक आएगी। तो ये समझ लिए आपकी इस एक वायर की पैमाइश हो जाएगी। अब दोस्तों हम हाल के अंदर आ चुके हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है फैन बॉक्स वाला, इस पॉइंट से हमारा उस रूम का जो फैन बॉक्स वाला पॉइंट है वहाँ तक हमारा मेन पाइप जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम ये स्टील वायर को डालेंगे इस फैन बॉक्स वाले पॉइंट से। पहले हम उस रूम के लिए मेन जो वायर है वो हम डालेंगे। ठीक है, हम मेन वायर डीपी तक पहुँचाएँगे, फिर बाकी हम पॉइंट की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरीके से इस फैन बॉक्स वाले पॉइंट से लेकर हमारे जो ये डीपी लगी है इस तक हमारा उस रूम का पाइप जा रहा है।
तो अब दोस्तों ये जो हाल का हमारा फैन बॉक्स वाला पॉइंट है, यहाँ से हम स्टील वायर को डालने लगे हैं जो कि हमारे उस रूम के फैन बॉक्स के अंदर निकलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रूम का हमारा जो ये फैन बॉक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारी स्टील वायर आ चुकी है। अब इसके साथ दोस्तों हमने 3 वायरें बांधी हैं मेन, जो कि इस रूम को करंट देने के लिए होंगी। और यहाँ से इस तरीके से उस बोर्ड तक हम इन वायर को नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हमने इनको डीपी के अंदर पहुँचाना है। तो यहाँ पर हमारी वायर यूपीएस की होगी, बाकी हमारे 729 की न्यूट्रल और फेस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब इन लाइट और पंखों के लिए हम यहाँ पर सारी 329 की वायर इस्तेमाल करेंगे। मेन हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टील वायर के साथ ये तीनों वायर मेन बांधी हैं, अब इनको हमने नाप लिया है बोर्ड तक। ये हमारी बोर्ड तक नापी जा चुकी हैं। अब जितनी पॉइंट के वायर होंगी, चूँकि फैन बॉक्स के अंदर से आती हैं, तो सभी हमारी वायर इसी के ज़रिए नापते जाएंगे। ठीक है, और इनको काटते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक वायर का नाप कर लेंगे, बाकी उसी के बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो मैंने वायर 330 की डाली हैं उस लाइट के लिए डाली हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी न्यूट्रल को हमने यहाँ पे काट देना है। सभी पॉइंट की दोस्तों जो न्यूट्रल वायर होती है वो यहाँ पर काट कर इस मेन 729 की वायर के साथ यहाँ पर जुड़ जाती है। बाकी बोर्ड तक हमारी सिर्फ एक ही वायर जाती है। इन सभी पॉइंट की एक हमारा जो फेस होगा वो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर छत के अंदर हमने क्रॉस के अंदर एक स्विच के साथ 2 लाइटों को आपस में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी अब इस लाइट की जो वायर होगी फेस की, उस फेस को हमने इस फेस वाली लाइट वायर के साथ जोड़ देना है। न्यूट्रल यहाँ पे मेन के साथ जुड़ जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर हम 2 मज़ीद वायरें डालेंगे उस लाइट के लिए। तो उस लाइट की जो वायर होगी दोस्तों, ये आमने सामने हमारी जो क्रॉस के अंदर लाइटें हैं इनको हमने एक ही करना है, यानी कि एक स्विच के साथ हमारी क्रॉस के अंदर दोनों लाइटें ऑन होनी चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इनके जो हमारे पॉइंट की वायरें होंगी वो टोटल 3 ही बनेगी। तो ये जो हमारी फेस की वायर है दोस्तों, इसकी क्रॉस की फेस की वायर के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों लाइट की वायर हैं। ये जो हमारी ये वाली लाइट लगी है इसकी ये दोनों वायर हैं। तो यहाँ पर इस लाइट की जो फेस वायर होगी, जो हमने जो इसके सामने वाली फेस वायर है उसके साथ यहाँ पर हमने जोड़ देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक स्विच के साथ दोनों लाइटें ऑन होंगी। तो न्यूट्रल तो ऑलरेडी हमारी सभी मेन के साथ जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी इस सहमत वाली लाइट है उसकी फेस के साथ जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये पंखे की जो वायर है इसको हमने हुक के साथ बांध दिया। ये हमारा तीसरी पॉइंट की वायर है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे 3 पॉइंट बने हैं, क्योंकि हमने एक बटन के साथ 2 लाइटें की हैं। तो 2 हमारे वो पॉइंट बन गए, एक हमारा पंखे का पॉइंट है। तो अब इन सभी वायर को दोस्तों हमने बोर्ड तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी जो न्यूट्रल वायर थी वो हमने आपस में कॉमन कर दी है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो न्यूट्रल थी वो मेन की जोड़ने के बजाय इनकी हमने एक अलग न्यूट्रल डाल दी है, और यहाँ पर ये हमने पंखे की डाल दी है न्यूट्रल। इस तरीके से ये हमारे पंखे का न्यूट्रल फेस पॉइंट यहाँ से निकल आया है। अब बाकी यहाँ पर हमने जो पॉइंट की लाइट की वायर थी वो हमने आपस में यहाँ पर जोड़ दी हैं। तो अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमारी इस बल्ब की जो वायर है वो भी हमने साथ में शामिल किया, 2 एग्जॉस्ट की शामिल की हैं। तो कुल मिला के इस बोर्ड के अंदर हमारी सभी वायर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर फाइनल दोस्तों हमारे इस रूम की जो वायरिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाकी जो हम रूम की वायरिंग होगी वो भी हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रूम की जो पॉइंट की वायरिंग थी वो हमने सारी मुकम्मल कर ली है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस रूम के अंदर जो वायरिंग की है, इसका ये जो फैन बॉक्स वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक जो मेन पाइप है वो साथ में हमारा इसके साथ किचन है। किचन के अंदर हमारी छत के अंदर तीनों लाइटें हैं। तो इस किचन की जो मेन सप्लाई है वो हमने उसी रूम वाली मेन सप्लाई के साथ देनी है। इस तरीके से हमारा मेन पाइप इस बोर्ड के अंदर भी जा रहा है, जो कि ओवन के लिए हमने इस्तेमाल करना है। और इसी लाइट वाले पॉइंट से हमारा जो एक मेन पाइप वो सीधा हमारा इस जो किचन का ये बोर्ड लगा है इसके अंदर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है किचन के अंदर, बाकी सिर्फ तीनों लाइटों की पॉइंट है इस किचन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो सभी वायर हैं ये हमारी 2 वायर यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं इस किचन के लिए भी हमने यहाँ पर ये 3 मेन वायरें डाल ली हैं, जो कि हमारी उस रूम के अंदर से आ रही हैं। उसी रूम के जो हमारा मेन ब्रेकर होगा वो हमारे किचन के लिए भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि किचन के अंदर कम लोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस रूम के अंदर अभी हमने वायरिंग की है इस फैन बॉक्स वाले पॉइंट के अंदर हमारी ये तीनों वायरें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने बाकी वायर को पीछे खींच लेना है और इनको बोर्ड तक हमने नाप लेना है। इस तरीके से अब 2 वायर हमने उस ओवन के जो बोर्ड लगाना है उसके अंदर लेकर जानी है, न्यूट्रल और फेस 729 का। बाकी अब हमारा ये जो वायरें हैं वो यहाँ से होती हुई सीधा हमारे इस बोर्ड के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किचन की जो पॉइंट की वायर थी वो भी हमने मुकम्मल कर लिया है। और इस तरीके से ये जो ओवन का बोर्ड है इसके अंदर भी हमारी मेन वायर आ चुकी है। वो सामने हमारा एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है उसकी भी वायर, हमारी सभी जो वायर हैं हमारे इस किचन वाले बोर्ड के अंदर आ चुकी हैं। वही तरीका आपने फॉलो करना है जो कि अभी मैंने आपको रूम की वायरिंग करते वक्त बताया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे इसके किचन की सभी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने जो हमारा रूम 2 होगा वो सामने रूम 2 है, अब उसकी हम वायरिंग करेंगे।
जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं रूम 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वायरिंग का तरीक़ाकार है सेम जिस तरीके से हमारे रूम 1 के अंदर छत के अंदर हमारे जितने पॉइंट थे सेम उतनी ही पॉइंट हमारे इस रूम के अंदर भी हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों कोनों के अंदर हमारे एक एक सीलिंग लाइट दी गई है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों कोनों के अंदर हमारे एक एक सीलिंग लाइट का पॉइंट है और एक छत के अंदर हमारे पंखे का पॉइंट है। तो कुल मिला के छत के अंदर हमारे 5 पॉइंट है। बाकी इस तरीके से एक एग्जॉस्ट फैन का है, एक बल्ब का है। तो यहाँ पर बाकी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है इस रूम के साथ ये एक अटैच बाथरूम बनाया गया है। तो यहाँ पर भी हमारी थोड़ी सी जो वायरिंग है वो उसका जो तरीका है वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये जो रूम है दोस्तों इसके डबल डोर हैं। यानी कि एक डोर इस साइड पे है, एक गैलरी वाली साइड पे। तो यहाँ पर दोस्तों चूँकि इस रूम का जो मेन ब्रेकर है वो हमने अलग रखना है, तो इस फैन बॉक्स वाले पॉइंट से डीपी के अंदर हमारा बिल्कुल एक अलग पाइप जा रहा है। और इस सेमस में दोस्तों जो पीछे गैलरी है उसका जो मेन है वो हमने इसी फैन बॉक्स के अंदर से उसकी जो मेन है वो लेकर जानी है। यानी कि ये जो रूम की मेन होगी वो हमने गैलरी के साथ ही अटैच करनी है। अब इस तरीके से दोस्तों ये जो क्रॉस के अंदर आपको दो लाइटें नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से हमने रूम 1 के अंदर किया था सेम वही तरीका हो गया। क्रॉस के अंदर हमने दो लाइटें एक बटन के साथ ऑन करनी है। तो दोस्तों अब हमने इस फैन बॉक्स वाले पॉइंट से इस रूम के लिए जो मेन वायर लेकर आनी है वो लानी है। तो उसके लिए हमने ये स्टील वायर डाली हैं जो कि इस डीपी के अंदर आ चुकी हैं। अब डीपी के अंदर से हमने दोस्तों इसके साथ हमारे ये 3 वायरें हमने इस स्टील वायर के साथ बांधनी है। ठीक है दोस्तों, जो कि सीधा डीपी से हमारे उस रूम के अंदर जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों वायरों को स्टील वायर के साथ बांध दिया है, जो कि हमारे रूम में जो फैन बॉक्स वाला पॉइंट है वहाँ पर आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि स्टील वायर हमारी पहुँच चुकी है और इसके साथ ये जो मेन वायर है ये भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब दोस्तों इन मेन वायरों को सीधा हमने जो हमारे इस रूम का बोर्ड होगा उस तक हमने इसको नाप लेना है। वहाँ पर वायर जाएंगी, सीधा वहाँ पर जो बोर्ड लगे हैं वहाँ तक जाएंगी। तो ये हमारी इस वायर की पैमाइश हो जाएगी। बाकी पॉइंट की जो वायर हैं वो हमने इन्हीं मेन वायर के साथ नापते जाना है और काटते जाना है। बाकी दोस्तों उस बोर्ड तक भी हमने ये फैन बॉक्स वाले पॉइंट से हमारा जो बाथरूम का बोर्ड होगा उसके लिए हमने मेन वायर सीधा वहाँ पर लेकर जानी है। यहीं तक हमारी जो उस बोर्ड के लिए भी लेकर वायर जाएंगी। और फिर इसी पॉइंट से दोस्तों जो गैलरी के अंदर हमारा बोर्ड लगा है वहाँ पर भी हमारी मेन वायरें जाएंगी। यानी कि गैलरी की मेन वायर और जो हमारी बाथरूम की वायर आएंगी वो फैन बॉक्स के अंदर जुड़ जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम 2 की वायरें मुकम्मल कर लेने के साथ ही यहाँ पर जो बाथरूम का हमारा वायरिंग का थोड़ा सा एक स्टेप था वो भी हमने मुकम्मल कर लिया है। सभी जो हमारी वायर हैं वो उनको हमने अपने हार्ड बोर्ड तक पहुँचा दिया है। जो तरीका दोस्तों मैंने आपको रूम 1 के अंदर बताया था सेम उसी तरीके को आपने फॉलो कर लेना है, क्योंकि अब अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हर रूम का अलग अलग तो बहुत ज़्यादा जो वीडियो है वो लंबी बन जानी थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने इसके बोर्ड बनाने हैं। पहले बोर्ड बनाएंगे, वो तरीका और आपको बताऊँगा बोर्ड किस तरीके से आपने बनाएंगे। फिर बोर्ड की जो कनेक्शन इसके साथ यहाँ पर करने हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब छत के अंदर हमने सीलिंग लाइटें लगानी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक 12 वाट की एसएमडी लाइट मौजूद है। एक लाइट की जो फिटिंग है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसी तरीके से बाकी लाइटें लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम एक 10 एम्पेयर का कनेक्टर इस्तेमाल कर ले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइटें लगाने के लिए जो कनेक्टर है वो बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कनेक्टर है। तो सिंपल 2 हमारी वायरें हैं, कनेक्टर के 2 पॉइंट हैं, दोनों वायर को कनेक्टर के अंदर लगा लेना है। कुछ यहाँ पर दोस्त टेप का इस्तेमाल करते हैं यानी कनेक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि लाइटों के साथ कनेक्टर लगा लें, बाद में रिपेयरिंग आसानी से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने छत के अंदर एक ये सीलिंग लाइट लगा दी है। सिंपल 2 वायरें हैं, सिंपल हमने एक एक पॉइंट के कनेक्टर के अंदर एक वायर लगा लेनी है। ठीक है दोस्तों, और इसको जो हमारे ये स्प्रिंग होगा पहले एक साइड पे आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स के अंदर कर लेना है, फिर बाकी जो वायर है इसको अंदर करके जो दोनों स्प्रिंग है वो अंदर कर लेने हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो एक लाइट की फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। बाकी इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने जो बाकी सारी लाइटें हैं वो लगा लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमारी इस लाइट की जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये एक चाइना फिटिंग शीट बनाने का तरीक़ार बताने लगा हूँ। एक शीट आपको बना के दिखाऊंगा, फिर इसी तरीके से बाकी सारे बोर्ड हमने बना लेने हैं, आपने तरीका फॉलो कर लेना है। इस शीट को दोस्तों 8/2 की शीट कहा जाता है। 8 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 इसके अंदर सॉकेटें होती हैं, तो इसलिए इसको 8/2 की शीट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 8 इसके अंदर ये जो बटन लगे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पंखे के लिए एक इसके अंदर रेगुलेटर लगाना है, डिमर। ठीक है दोस्तों, तो एक जो हमने बटन है वो शीट के अंदर से निकालना है और इसकी जगह पर हमने ये पंखे का रेगुलेटर लगाना है। तो दोस्तों आप बटन निकालने के लिए ये जो आपको शीट नज़र आ रही है इसका जो ये ऊपर कवर लगा है इसको आपने पहले खोलना है। ठीक है दोस्तों, तो कवर खोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसकी ये जगह बनी होती है, इसके लॉक होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप थोड़ा सा टेस्टिंग की मदद इसको घुमाएंगे, खुद ब खुद इसका कवर ऊपर से हट जाएगा। इस बटन को हमने निकालना है। तो दोस्तों बटन निकालने के लिए यहाँ पर ये इसका आपको लॉक नज़र आ रहा है, एक नीचे लॉक बना होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे लॉक होता है। थोड़ा सा आपने इसको टेस्टर की मदद से इस तरीके से अंदर की जानिब पुश करना है, दोनों जानिब से इसको पुश करेंगे
तो ये जो बटन है बिल्कुल आसानी के साथ इसके अंदर से निकल आता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बटन निकल चुका है। अब इस बटन की जगह पर हमने पंखे का रेगुलेटर लगा लेना है। बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है। इसके भी लॉक बने होते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पर ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब फाइनल दोस्तों ये तो हमने स्टेप मुकम्मल कर लिया। अब इसकी वायरिंग करनी है। तो दोस्तों आपको ये सारे स्विच नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा सारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इन सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर से हमने एक वायर गुजार लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो हम वायर गुजारने लगे हैं ये 329 की हम जो वायर हैं ये इस बोर्ड के अंदर इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके जो आपको चारों ऊपर वाले बटन नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से वायर को पहले आपने इसके ऊपर रख के नाप लेना है। फिर आपने इसकी ये जो इंसुलेशन होगी वायर को ये उतार लेनी है। ठीक है, इंसुलेशन उतारेंगे तो इसके अंदर ये आपको खाली कनेक्टर नज़र आ जाएंगे। इनको इस तरीके से आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है, बिल्कुल आसानी के साथ इनको आपने ट्विस्ट कर लेना है। फिर आपने जो मैंने आपको बताया कि चारों स्विच की जो नीचे वाले पॉइंट हैं इनके अंदर आपने बारी बारी इस वायर को गुजारना है। तो यहाँ पर जल्दी से इसके सभी स्क्रू को हम लूज़ कर लेते हैं, फिर इसके अंदर वायर को डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने वायर चारों पॉइंट के अंदर से गुजार लिया है। तो ये समझ लें हम चारों स्विच को फेस दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने स्विच को फेस देना होता है, फिर यहाँ से आउट होकर हमारा करंट आगे हमारे सर्किट तक जाता है। अब यहाँ से गुजार कर इन तीनों के जो नीचे वाले पॉइंट होंगे इनके अंदर भी हमने लगाना है। याद रखें ये सिर्फ हमारे जितने स्विच लगे होंगे उनके अंदर हमने ये तरीका करना है, क्योंकि हमारा जो फेस होता है वो सिर्फ हमारा स्विच के अंदर आता है। तो इस तरीके से यहाँ से हम वायर को नाप लेंगे और काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी स्विच लगे हैं सभी स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट हैं उनके अंदर आपने वायर को गुजार लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट हमने आपस में इस वायर के ज़रिए शॉर्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा फेस इन सभी स्विच के अंदर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी इसकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब रेगुलेटर की आपको 2 वायर नज़र आ रही हैं। एक जो वायर होगी वो हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, ये हमारी पंखे की वायर के साथ जुड़ जाएगी। और बाकी हमारी जो सभी पॉइंट की एक एक वायर होगी उनको हमने स्विच के एक एक पॉइंट के अंदर लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्विच हमारा पंखे के लिए होगा। बाकी हमारे 3 जो स्विच हैं लाइटिंग के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए, और इस तरीके से हमारे बाकी 2 स्विच रह जाएंगे। एक स्विच के साथ हम एक सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, दूसरे स्विच के साथ हम दूसरी सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने इन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए अब हमारे पास दोस्तों इस पॉइंट से हमने एक वायर लानी है, सॉकेट के इस पॉइंट तक लाएंगे, और इस स्विच के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम सॉकेट की वायर लाएंगे। यानी एक स्विच के साथ एक सॉकेट होगी, दूसरी स्विच के साथ दूसरी हमारी सॉकेट होगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने स्विच के एक एक पॉइंट से वायर उठा लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये रेगुलेटर की वायर लग चुकी है। यहाँ से हमने एक वायर उठा के इस सॉकेट के अंदर लगाई है, दूसरी स्विच से वायर उठा के इस सॉकेट के अंदर लगाई। ये हमारा सॉकेट के अंदर फेस आ चुका है। तो दोस्तों बोर्ड के अंदर जो हमारी न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल को हमने सिर्फ दोनों सॉकेट के अंदर ही लाना है। बाकी हमारी जो मेन फेस की वायर होगी स्विच के नीचे किसी भी पॉइंट के अंदर लगाएंगे तो सभी स्विच तक हमारी जो फेस है वो जाएगा। अब दोस्तों इस बोर्ड के अंदर एक जो हमारी ये पंखे का पॉइंट है और इस हमारा जो एक लाइट का पॉइंट होगा इसको हमने यूपीएस पे चलाना है, यानी कि बोर्ड के अंदर हमने यूपीएस के कनेक्शन भी करने हैं। तो ये जो वायर नज़र आपको आ रही है जो कि हमने सभी स्विच के अंदर से गुजारी है, तो इन दोनों स्विच के अंदर हमारी जो ये वायर जा रही है यहाँ से हमने इस वायर को काट देना है, यानी कि जो वापटा का करंट है वो हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, ताकि जो हमारे ये दोनों स्विच हैं इनके अंदर हमारा जो वापटा का करंट है वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हम यूपीएस की वायर लगाएंगे, एक लाइट और एक पंखा हमारा यूपीएस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारा सभी जो बोर्ड है वो हमारा वापटा के ऊपर ही चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन आपको बता दिए हैं। अब वायर के साथ इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको बताते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बोर्ड के अंदर काफ़ी सारी पॉइंट की वायर नज़र आ रही हैं जो कि हमने डाली थी। ये हमारी दोनों वायर हैं, ये हमने लाइट प्लग के अंदर डाली हैं। ठीक है दोनों, ये दोस्तों हमारी 729 की मेन वायर है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसके कनेक्शन का तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड के अंदर हमारी ये जो ब्लैक वायर हैं दोस्तों ये हमारी सारी न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारी कॉमन रहती है। इन सभी को हमने आपस में जोड़ देना है, इन सभी को हमने आपस में जोड़ देना है, यानी कि एक वायर बना लेना है। इन सभी को हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये हमारी मेन वापटा की वायर है फेस की 729 की, जो कि मेन डीपी से आ रही है। ये हमारी नीचे लाइट प्लग के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी 729 की दोनों मेन वायर हैं इनको भी हमने आपस में जोड़ देना है, ये इनको भी हमने एक वायर बना लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपने कर लेना है, यानी कि न्यूट्रल को हमने आपस में सभी को जोड़कर सॉकेट के पॉइंट के अंदर लगा दिया है, और इस तरीके से फेस को जोड़कर हमने जो हमारे स्विच थे नीचे सारे इनके अंदर हमने फेस को लगा दिया है। तो दोस्तों जो फेस होता है वो सभी स्विच के अंदर हमारा कॉमन रहता है। तो ऑलरेडी हमने एक वायर सभी स्विच के नीचे पॉइंट से कनेक्ट करी है, यहाँ से हमारा फेस होता हुआ इन तीनों स्विच तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फेस मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारी पंखे की वायर है, पंखे की वायर पर हमने निशानी लगा दी है, इसको डायरेक्ट रेगुलेटर की वायर के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद बाकी दोस्तों हमारे पास ये तीनों हमारे बल्ब की वायर हैं, जो बल्ब की तीनों वायर होंगी
तो तीनों स्विच का जो एक एक पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहा है, एक एक पॉइंट के अंदर एक एक वायर लगाते जाएंगे। और इसके बाद आखिर में हमारे पास ये हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन की वायर होगी, इसको हमने स्विच के इस पॉइंट पे लगा देना है। तो फाइनल इस तरीके से कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। यूपीएस की जो वायर होगी इसको जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक पंखा और एक लाइट यूपीएस पे करनी है। तो यूपीएस की दोस्तों जो वायर होगी वो हमने जो ये हमारा वाप्टा वाला पोर्शन है, ये हमारा वाप्टा वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यूपीएस की जो वायर होगी दोस्तों उसको सिर्फ हमने जो हमारी जो दूसरी साइड होगी ये दोनों पॉइंट इन पे हमने लगानी है। तो ये हमारी यूपीएस की वायर है, इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाएंगे। एक हमारा जो लाइट और एक पंखा वो हमारे यूपीएस के ऊपर होगा, बाकी वो हमारा सारा बोर्ड वाप्टा के ऊपर ही रहेगा। तो सभी वायर को मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पॉइंट की जो वायर थी वो हमने बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे इस बोर्ड की जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके को आपने फॉलो कर लेना है। इसी तरीके को दोस्तों हमने फॉलो करते हुए बाकी जितने बोर्ड है वो हमने सभी लगा लिए हैं। फाइनल आखिर में इस शीट को हमने दीवार के ऊपर माउंट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक बोर्ड की जो फिटिंग है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। बाकी हम जितने बोर्ड होंगे इसी तरीके से लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इस लाइट प्लग के कनेक्शन का तरीका भी आपको बता देते हैं। सिंपल से इसके कनेक्शन होते हैं। ये हमारे पास लाइट प्लग है, इसकी बैक साइड पे आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा ये फेस का पॉइंट होता है। इसके ऊपर एल लिखा होता है, जो आपका एल वाला पॉइंट है इसके ऊपर दोस्तों आपने फेस वायर लगानी है। यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में अर्थ का पॉइंट होता है, अर्थ की वायर यहाँ पे लगानी है, वरना इसको छोड़ देना है। और आखिर में जो न्यूट्रल की वायर होती है इसको आपने इस पॉइंट पे लगाना है। ये एन पॉइंट होता है, एन से पूरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सिंपल सी हमने इसके कनेक्शन है ये कर लेने हैं। मैं वायर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट प्लग के कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। जो हमारी न्यूट्रल की वायर है वो हमारी सॉकेट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और जो हमारी ये फेस की वायर है, फेस की वायर हमारे स्विच के साथ कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि स्विच हम ऑन करेंगे तो आगे जो हमारा फेस है वो सॉकेट के अंदर फिर जाएगा। अगर अर्थ की वायर होगी वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो अब इस तरीके से दोस्तों फाइनल हमने इसको दीवार के ऊपर माउंट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट प्लग के कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद इसकी स्क्रू को हमने टाइट कर दिया है, और इस तरीके से इस लाइट प्लग की जो फिटिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से एक रूम के जो स्विच बोर्ड वगैरह थे वो अभी हमने लगा दिया है। तो बेहतरीन तरीके से हमारे एक रूम की जो साबी वायरिंग है मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए दोस्तों आपने भी जो सभी स्विच बोर्ड हैं वो लगा लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम समर्सिबल वाटर पंप के लिए एक बोर्ड लगाने लगे हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं दोनों हमारी मेन वायरें आ गई हैं, दोनों आकर ऊपर के पॉइंट के अंदर हमारी कनेक्ट हो गई हैं। ये हमारा पावर स्विच होता है, इसको पावर स्विच कहते हैं। तो आजकल ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इस तरीके से दोनों वायर को हमने ऊपर इन कर दिया है, नीचे से हमने आउट कर दिया है। अब ये जो दोनों दोस्तों हमारी वायरें होंगी, तो यहाँ से हमारी ये जो मोटर की वायर आएंगी वो हमारे दोस्तों ये हमारी मोटर लगी है, तो मोटर की जो हमारी वायर आएगी सीधा यहाँ पर आएगी, और यहाँ से दोस्तों होती हुई यहाँ पर हमारी जो मोटर का कंट्रोल बॉक्स होगा वो लगेगी, और इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर हमारी ये दोनों जो इससे स्विच की वायरें हैं वो लग जाएंगी। तो कंट्रोल बॉक्स को फ़िलहाल नहीं लगाना, तो इसलिए हमारे ये स्विच के कनेक्शन है वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। तब फाइनल इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये मोटर का पावर स्विच है ये भी लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बेहतरीन इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपको ये वाशरूम का हमने जो बोर्ड लगाना है इसका तरीका और बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कनेक्शन है वो 2 वे करना है। तो ये बाथरूम का एक दरवाज़ा इस रूम वाली साइड पे है, बाथरूम के अंदर एक ही लाइट लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, और जो हमने इसको 2 वे बनाना है तो बाथरूम का जो दूसरा दरवाज़ा होगा वो इस सिमत में है। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी जो लाइट है इस सिमत में भी ऑन हो, और जो हमारा दूसरा बोर्ड है उस सिमत में भी ऑन हो। तो अब यहाँ पर इसकी जो कनेक्शन का तरीका है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये हमारी न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल को हम साइड पे कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये यूपीएस की वायर है, इसको भी हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। ये हमारी फेस की है। इसके बाद ये वाली जो वायर है दोस्तों ये इस बाथरूम के ऊपर एक स्टोर बना है, तो स्टोर के अंदर हमारी एक लाइट लगाई गई है। तो ये जो वायर मैं आपको बता रहा हूँ ये उस लाइट की है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बाकी हमारे पास 2 वायरें रह जाएंगी। तो ये हमारी 2 वे की हैं, जो कि हमारे बाथरूम के अंदर हमारी जो लाइट लगी है जिसको हमने 2 वे बनाना है, ये दोनों वायर उसकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस लाइट की हमारे पास 2 वे वायरें हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो शीट है इसके अंदर हमने एक 2 वे स्विच लगाया है। तो फर्स्ट आप ऊपर देख सकते हैं, आपको जो पहले नंबर पे ऊपर वाला स्विच है ये 2 वे हमारा स्विच है। 2 वे स्विच के अंदर हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, आम स्विच के 2 होते हैं, 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं। अब इसकी जो कनेक्शन है दोस्तों हमने इस तरीके से करना है कि इसको जो हमारी लाइट लगी है इसको हमें यूपीएस पे चलाना है। यूपीएस की वायर को हमने सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगाना है, और इस तरीके से दोनों जो वायर होंगी एक एक वायर हमने ऊपर नीचे लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे 2 वे की जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर आखिर में हमारे पास बोर्ड की न्यूट्रल को होगी, न्यूट्रल हमने सिर्फ सॉकेट के अंदर ही देना होती है। तो सॉकेट इस पॉइंट पे हम न्यूट्रल वायर लगा लेंगे, और बाकी हमारे पास ये जो हमारी फेस की वायर होगी फेस को हमने स्विच के अंदर लगा लेना है। सॉकेट डायरेक्ट होगी, जो हमारा ये स्विच होगा ये हमारे जो स्टोर के ऊपर लाइट लगी है उसकी होगी।
तो जो हमारे स्टोर के अंदर लाइट है उसकी वायर को हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके कनेक्शन मुकम्मल कर लिया। यूपीएस का करंट हमने सेंटर पॉइंट पे लगा देना है और 2 वे की एक एक वायर हमने एक एक पॉइंट पे लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट सॉकेट के अंदर लगा दिया है। तो फाइनल दोस्तों हमारे यहाँ पर सभी कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिर में हमारे पास ये हमारा दूसरा 2 वे स्विच होगा, जो कि दूसरा हमारे गैलरी वाली साइड पर जो दरवाज़ा होगा उसे हमें लगाना है। तो दोस्तों ये जो हमारे 2 वे की वायर होगी, एक हमने नीचे लगानी है। सेंटर के अंदर हमने जो बल्ब की हमारी वायर आ रही होगी, बल्ब की जो वायर है दोस्तों हमारी दूसरी बोर्ड के अंदर जा रही होगी। बल्ब की जो फेस होगी उसको हमने सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा लेना है। उधर जाकर मैं आपको लगा के फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये दूसरा बोर्ड है जो कि गैरी वाली सिमत में लगा है। तो यहाँ पर अगर इस कनेक्शन में आपको बताऊँ तो ये दोनों जो आपको वायर नज़र आ रही है हमारी बल्ब की है, बल्ब की फेस को हमने सेंटर के अंदर लगा देना है। बाकी एक वायर ऊपर नीचे और बल्ब का जो न्यूट्रल है वो हमने मेन न्यूट्रल के साथ ही सॉकेट के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा फेस होगा वो हमने सिर्फ स्विच के अंदर लगाना है, क्योंकि हमारे स्विच सॉकेट ये वापटा पे रहेगी। बाकी यूपीएस का जो कनेक्शन है वो तो दूसरे 2 वे स्विच से आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कनेक्शन मुकम्मल लेने के बाद इस बोर्ड को भी हमने बंद कर दिया है, इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आखिर में दोस्तों बारी आती है हमारे कार का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके कनेक्शन करने की, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है दोस्तों वो आपके घर की जो मेन डीपी होती है उसके अंदर होता है। सबसे पहले हमारे पास ये 32 एम्पेयर का सारा का 2 पोल का ब्रेकर है जो कि मेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये डबल ब्रेकर है जो कि 32 एम्पेयर का है, ठीक है। पूरे सर्किट को ये ऑन ऑफ करेगा। बाकी हर रूम के लिए हम अलहदा 10-10 एम्पेयर के एक ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे, एक ब्रेकर हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ये हमारी कनेक्टर बस बार है जो कि हम इनको सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ हमारे पास ये केबल टाई है जिनको हम वायर के साथ बांधेंगे। उसके साथ हमारे पास एक ये डिजिटल मीटर है जो कि हमें वोल्टेज बताएगा कि वापटा के कितने वोल्टेज घर के अंदर आ रहे हैं। तो ये कुछ सामान है जो कि डीपी के अंदर हमारा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सभी रूम की जो मेन वायर होती हैं डीपी के अंदर वो आ रही होती है। ये हमारे पास रूम 1 की मेन वायर हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारे पास रूम 2 की मेन वायर हो गई हैं। ये तीनों जो हमारी मेन वायर होंगी 3-3 का सेट क्योंकि हमारे पास है, एक हमारी यूपीएस की वायर है, बाकी हमारे पास न्यूट्रल फेस है। अब इस तरीके से दोस्तों हमारे पास यूपीएस की जितनी वायर डीपी के अंदर आ रही होती हैं वाइट कलर की, इन सभी को हमने आपस में जोड़ लेना है। इन सभी को आपस में जोड़कर एक वायर बना लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी जो यूपीएस की वायर थी इनको हमने आपस में इस केबल टाई के ज़रिए बांध दिया है और इनको अब आपस में हमने इकट्ठा जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीएस की सभी वायर आपस में हमने जोड़ दिया है। अब इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रल की वायर होंगी सभी जितनी भी आपके पास दोस्तों इसके अंदर वायर न्यूट्रल की होंगी सभी को आपने आपस में जोड़ देना है। जिस तरीके से हमने यूपीएस की वायर को आपस में जोड़ा है इन सभी को भी आपस में जोड़कर ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी रूम की जो एमसीबी थे वो हमने इस डीबी के अंदर फिट कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमने जो वायर के कनेक्शन है वो करने हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मेन हमारे पास जो 32 एम्पेयर का 2 पोल का ब्रेकर है इसको हम वापटा इन आउट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी तीनों रूम के लिए अलग-अलग होगा और एक हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूपीएस की वायर को हमने इस एमसीबी के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि ये जो हमारे पास एमसीबी है हमारे पास जो वायर होती हैं इनको ऊपर लगाना है या नीचे। दोस्तों तो एमसीबी के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इन वायर को लगा सकते हैं, चाहे तो आप नीचे से इन कर दें चाहे तो आप ऊपर से इन कर दें, कोई मसला नहीं होता है। सेम ही हमारी जो एमसीबी है ये काम करता है। तो अब ये हमारे पास यूपीएस की वायर होगी, इसको हमने इस एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगाना है, ठीक है दोस्तों। सभी वायर को मैं ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगाऊंगा, नीचे से हम इनको जो सप्लाई है वो इनपुट की देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपीएस की जो वायर थी उसको लाकर हमने सीधे एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से अब हमारे पास ये तो तीनों एमसीबी आपको नज़र आ रहा है। हर रूम का अलग-अलग होगा, एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और इस तरीके से बाकी हमारे ये तीनों वायर हैं ये हर कमरे के अलग-अलग है। नीचे हमारे एक लाइट प्लग का लगा है, तो लाइट प्लग के अंदर भी हमने फेस इसी एमसीबी के अंदर से ही दे देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों बाकी हमारे पास जितनी ये वायर होगी दोनों रूम के अलग अलग वायर है, एक हमने यहाँ पे लगा देनी दूसरी हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हर रूम के अलग अलग जो वायर थी वो हमने एमसीबी के ऊपर वायर टर्मिनल के अंदर लगा दिया। अब इस तरीके से बाकी सभी रूम की न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने मेन के सिवाल पॉइंट के अंदर लगाना है। यहाँ पे इन सभी एमसीबी को हमने फेस दे देना है, ठीक है दोस्तों। ऊपर हमने हर रूम के अलग अलग फेस लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो मीटर की वायर आएंगी वो हमारे इस मेन के इन वाले पॉइंट के अंदर लगेंगी। यहाँ पर न्यूट्रल इन होगा, यहाँ से होता हुआ इस ब्लैक वायर के जरिए रूम के अंदर जाएगा। यहाँ से हम फेस प्रोवाइड करेंगे इन सभी एमसीबी को। तो फेस जो हमने दोस्तों देना है उसके लिए हम एक बस बार का इस्तेमाल करते हैं, इसको ब्रेकर कंघी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। डीबी के अंदर जितने एमसीबी लगे होते हैं उसी हिसाब से ये आसानी से मिल जाती है। अब इन सभी पॉइंट के अंदर दोस्तों हमने इस बस बार को इस्तेमाल करना है। 5 पॉइंट बन रहे हैं तो 5 के हिसाब से इनके सभी नीचे वाले पॉइंट के अंदर हमने इस कंघी को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिया है। ये हम जो न्यूट्रल वायर थी इन सभी को हमने इस पॉइंट के अंदर लगा दिया है
और इस कंघी के ज़रिए दोस्तों जो फेस था वो हमने सभी ब्रेकर को लगा दिया है। नीचे सभी पॉइंट के अंदर हमने इस बस बार को लगा दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इन चारों पॉइंट के अंदर यहाँ पर फेस आकर एंड कर दिया इस कंघी को। यहाँ से हमने एक जंपर वायर डाली है जो कि हम यूपीएस को फ़िलहाल आर्जी तौर पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों कस्टमर का यूपीएस फ़िलहाल लगवाने का प्रोग्राम नहीं है। तो यूपीएस की जो कनेक्शन हमने सभी बोर्ड के अंदर किए हैं उनको फ़िलहाल जितना अर्सा यूपीएस ना लगे लैपटॉप ही चलाना है, तो उसके लिए हमने फ़िलहाल यहाँ से इसको लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करना है। कल को जब यूपीएस अगर लगा होगा इस वायर को हमने यहाँ से आउट कर देना है और यहाँ पर हम यूपीएस की वायर को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्योंकि सभी बोर्ड के अंदर हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, कल को बोर्ड खोलने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इस वायर को निकालना है। तो यहाँ पर हमने यूपीएस का फेस इन कर देना है, हमारी सारी चीज़ें यूपीएस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जल्दी से इसका ये कनेक्शन की तरतीब समझा देता हूँ। हमारी जो मीटर की वायर आकर लगेंगी हमारे इस मेन एमसीबी के इन वाले पॉइंट के अंदर लगेंगे। यहाँ पर हमारी न्यूट्रल इन होगी, यहाँ से आउट होकर आगे हमारे रूम की न्यूट्रल के अंदर जाएगी। हमारा फेस यहाँ पे लगेगा, ब्रेकर को ऑन करेंगे, फेस होता हुआ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने ये जो ब्रेकर बस बार इस्तेमाल की है सभी के अंदर, यहाँ पर हमारा फेस इन होगा। और जैसे ही दोस्तों मैं इन ब्रेकर को ऑन करूँगा तो इन वायर के ज़रिए आगे हमारा जो करंट है यहाँ से हमारा फेस के ज़रिए हर रूम के अंदर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये एमसीबी बोर्ड का कवर मौजूद है। इसके ऊपर हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है जो कि वोल्टेज शो करेगा। रेड हमारे पास मीटर के लिए होगी, ग्रीन को हम आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, येलो को फिलहाल हम आर्जी छोड़ देंगे। कल अगर यहाँ पे चेंज ओवर लगाना हो तो येलो उसके लिए काम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं। वोल्ट मीटर के भी दो पॉइंट हैं और हर इंडिकेटर के भी दो पॉइंट हैं। दोस्तों इन सभी को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास रेड इंडिकेटर और ये वोल्ट मीटर होगा, एक वायर हम यहाँ से लाएंगे, दूसरी हम यहाँ से लाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने मीटर की जो इनपुट की वायर होंगी उनके साथ ही अटैच करना है। तो इन दोनों को हम यहीं पे आपस में जोड़ देंगे और दोनों से सिर्फ हमारे आउटपुट की दो वायर ही निकलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंडिकेटर की दो वायर थी, ये हमने आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल करनी है। दो वायर यहाँ पर हमने लगा दी हैं इस तरीके से। अब इसको हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों जो हमारी वायर हैं दोस्तों, ये जहाँ पर मीटर की इन वायर होंगी एमसीबी के अंदर वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों एक ही पॉइंट के अंदर जुड़ रही हैं। तो यहीं पे हमने एक जंपर वायर पीस लगाकर यहीं पे इनको आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की दोनों वायर को हमने मीटर की इनपुट वाले पॉइंट के अंदर लगा दी है। अब इस तरीके से ये हमारे आउटपुट की जो इंडिकेटर होगी इसको दोस्तों हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, फेस को यहाँ, न्यूट्रल पे यहाँ। तो इस तरीके से हमारा इसका जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर हमने सभी वायर लगा दी हैं। ये हमारे आउटपुट की है, इंडिकेटर की वायर हम नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देनी है और इनपुट के ऊपर। तो इस तरीके से अब इसको हमने बंद कर देना है। तो फाइनल हमारे इस डीपी के जो सभी कनेक्शन है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो जाएंगे। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनल लुक डीपी की है वो आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से डीपी की फिटिंग मुकम्मल कर लेने के बाद दोस्तों इस घर की जितनी वायरिंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर ली है। सभी फिटिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रॉपर मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया जो हर पॉइंट है बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर किसी बात की आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को पार्ट 1 देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पहले हमने प्लसर से पहले इसके अंदर पाइप फिटिंग और बोर्ड लगाने का काम किया था, तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा देना। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इस तरह की और वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।